दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ठीक है। इस वीडियो को आप लोग देखते हैं तो 10 नंबर आपके बोर्ड परीक्षा में इस वीडियो से सिर्फ बनेगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर बाबू 1 लोग 10 लोगों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। और आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचता रहे, ठीक है। चलिए 1 नंबर सवाल में है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। तो किसी कोष में जो है कितने होते हैं, तो 2n² होते हैं। कितना होते हैं, 2n²। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। करा निम्नलिखित में किस माध्यम से प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। बताइए निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, तो हवा में। किसमें होता है, हवा में। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट होगा, ठीक है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है, तो ये जो है प्लेटलेट्स। जब कहीं कट जाता है बाबू तो खून बहता है, तो वो जो जमता है किसके कारण, तो प्लेटलेट्स के कारण खून जमता है, ठीक है। चलिए सुरंगम किस राज्य की जाल संग्रह व्यवस्था है। सुरंगम जो है किस राज्य की जाल संग्रह अवस्था, तो कर्नाटक। ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी इसका होगा, ठीक है। उसके बाद अगला है, पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में कौन सा है। तो पादप में जो वृद्धि हार्मोन होते हैं वो है जिबरेलिन। कौन है, तो जिबरेलिन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए वीडियो आप लोग पसंद आ रहा होगा वीडियो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए 6 नंबर में देखते, अति भारत के समय विद्युत परिपथ के विद्युत धारा का मान है। तो ये जो मान होते हैं बाबू बहुत अधिक बढ़ जाता है। यति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। उसके बाद है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता, क्या कहलाता, हो जाएगा उपचयन। क्या कहलाता, उपचयन। उसके बाद है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो तरल अवस्था में जो ब्रोमीन है, क्या है, तो ब्रोमीन हो जाएगा। विद्युत आवेश का ये साई मात्रक, तो विद्युत आवेश का जो ये साई मात्रक होता है कूलम्ब होता है। विद्युत आवेश का ये साई मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। उसके बाद है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थान है। जैव विविधता का जो विशिष्ट स्थान है तो क्या होंगे, तो हो जाएंगे वन। क्या होंगे, वन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, क्लोरीन के परमाणु की ब्रह्मतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। क्लोरीन के परमाणु की ब्रह्मतम कक्षा में मतलब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो कितने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसमें से कौन सा पादप हार्मोन है, तो इसमें से कौन सा पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन होगा। साइटोकाइनिन ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है बाबू CaCO3। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होगा Na2CO3 10H2O, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का करेक्ट होगा। उसके बाद है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, तो कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, तो ऑप्शन हो जाएगा मीथेन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, तो गलनांक जो होता है सबसे कम Na का होता है। किसका होता है, Na का। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है, पर्यावरण अनुकूल नहीं है, तो मोटरसाइकिल से चलना ये पर्यावरण का अनुकूल नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो निम्नलिखित में कौन सा, तो फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो हो जाएंगे उत्तल। कौन हो जाएंगे, उत्तल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ओजोन परत जो है बाबू पराबैंगनी विकिरण को क्या करता है, तो खींचता है, आने नीचे नहीं देता है, ठीक है। वहीं मतलब कि स्टॉव करता है। इसके बाद मेरुरज्जु निकलता है, तो मेरुरज्जु किससे निकलता है, तो परम मस्तिष्क से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद अविभक्त विलयन का उपयोग किस उपकरण
में किया जाता है, तो ये किया जाता है विद्युत मोटर में। किस में किया जाता है? विद्युत मोटर में। उसके बाद है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? काला। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा बौने पौधे को दर्शाता है? तो निम्नलिखित में जो है कौन सा, तो जो टीटी है ये बौने पौधे को दर्शाता है। लंबे पौधे को हो जाएगा टीटी, मतलब छोटा टीटी दो को रहेगा तो बौने पौधे को दर्शाएगा, और लंबा को डबल टी बड़ा रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। उसके बाद है दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राप्त होता है, बताइए उछारिये होते हैं कि अम्लीय होते हैं? बताइए। तो आप लोग जानते होंगे इसका आंसर, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, दांतों का साफ करने के लिए दांत मंजन जो होते हैं क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक लिंगी पुष्प है? तो निम्नलिखित में कौन सा एक लिंगी पुष्प है? तो हो जाएंगे पपीता जो है, पपीता जो है एक लिंगी होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा संबंधित सत्य है? तो संबंधित जो होता है V बराबर IR होते हैं, ये जो सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग। उसके बाद है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तब वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग जो अधिक प्रकीर्णन करता है? ये होते हैं नीला। कौन होते हैं? तो नीला। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है? तो उपधातु जो निम्नलिखित में है GE है। क्या है? GE। ऑप्शन नंबर कौन है? तो सी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का यह सही मात्रक क्या होता है? किसी लेंस के द्वारा आवर्धन या सही मात्रक जो होते हैं मात्रक विहीन होते हैं, मात्रक विहीन होते हैं, मात्रक नहीं होते। ठीक है, उसके बाद हमारा शरीर किस pH मान पारस के बीच कार्य करता है? हमारा जो शरीर है किसके बीच? तो 7.0 से लेकर 7.8 तक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकतम अपवर्तन कहाँ होता है? तो ये होते हैं कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा होती है? स्वच्छ ऊर्जा कौन सी है? तो हो जाएंगे प्राकृतिक गैस। कौन हो जाएंगे? प्राकृतिक गैस। ठीक है, उसके बाद एल्केन का रासायनिक सामान्य सूत्र क्या होगा? एल्केन एक होते हैं एल्केन, एल्किन, एल्काइन होते हैं। ठीक है, तो एल्केन पूछ रहा है, इसमें 3 बात रखिएगा तो एक हो जाएगा। एल्केन जो होते हैं CnH2n+2 होते हैं। ठीक है, एल्काइन जो एल्किन जो होते हैं माइनस हो जाता है, एल्काइन जो होता है 2 नहीं रहता है। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वयंपोषी पोषण के लिए क्या होना चाहिए? पर्णहरित होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जो इनमें से सभी होना चाहिए स्वयंपोषी पोषण के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो जीवाणु जो जनित रोग नहीं है मस्सा। क्या है? मस्सा। ठीक है, उसके बाद समान अनुवांशिक थिल रक्तदाब होता है। तो उसका जो समान होते हैं वो होते हैं 80 mm। कितने? 80 mm होते हैं। ऑप्शन नंबर कौन? ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंधन बनते हैं? बंधन जो बनते हैं कितने बनते हैं? तो 2 बंधन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी जो जंतु है वो है केचुआ, उभयलिंगी है। ठीक है, उभयलिंगी जो जंतु है केचुआ। ठीक है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है जैव मंत्र, बायोमास। ठीक है, उसके बाद चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। किस पे निर्भर नहीं करता? चालक का जो प्रतिरोध है किस पे निर्भर नहीं करता है? तो हो जाएगा चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, चलिए आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को सबसे पहले तो आप लोग लाइक कीजिए। ठीक है, उसके बाद 10 लोगों के पास शेयर कीजिए, एक विद्यार्थी 10 लोगों के पास शेयर कीजिए। आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करके, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके साथ पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।